जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, एक प्रमाद से ही दुख होता है और किसी प्रकार दुख नहीं होता। यह सब जगत आत्मरूप है, और जब आत्मरूप है तो दुख कैसे हो। हे राम जी, यदि तुम कहो कि मैं अपने कर्मों से डरता हूँ जो परलोक में मेरे लिए भय का कारण होंगे, तो ऐसे जानो कि बुरे कर्म का दुख कष्ट यहाँ भी होता है और परलोक में भी होगा। इससे बुरे कर्म मत करो। मैं तुमसे ऐसा उपाय कहता हूँ जिससे तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। वह उपाय यह है कि तुम जानो कि मैं नहीं, अथवा ऐसे जानो कि सब मैं ही हूँ। सब वासनाएं त्याग कर अपने को अविनाशी जानो और आत्म सत्ता में स्थित हो रहो। यह सब जगत भी तुम्हारा ही रूप है। जब ऐसे आत्मा को जानोगे तब शरीर के त्याग से भी कोई दुख न रहेगा और शरीर के होते भी दुख न होगा। हे राम जी, सब प्रकार आनंद है, केवल भ्रांति से दुख है। जब स्वरूप का साक्षात्कार होगा तब सब जगत ब्रह्मानंद स्वरूप प्रतीत होगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो ज्ञानवान हैं वे जगत के पदार्थों में प्रीति नहीं करते। पृथ्वी सर्व मृत्तिका, वृक्ष काष्ठ, देह मांस और पर्वत पाषाण रूप है। पाताल अधः है, आकाश ऊर्ध्व है, सो दिशाओं से व्यापा है। सर्व विश्व पांच भौतिक रूप है। इसमें तो अपूर्व सुख कोई नहीं जिसमें ज्ञानवान प्रीति करे। इंद्रियों के पंच विषय मोक्ष को हरने वाले और विवेक मार्ग के रोकने वाले हैं। और जो कुछ जगत जाल की संपूर्ण विभूति है वह सब दुख रूप है। प्रथम इनका प्रकाश भासता है, पर पीछे कलंक को प्राप्त करते हैं। जैसे दीपक प्रथम प्रकाश को दिखाता है और फिर काजल कलंक को देता है, तैसे ही इंद्रियों के विषय आगम अपाई हैं, इनसे शांति नहीं होती। अज्ञानी को स्त्री आदि पदार्थ रमणीय भासते हैं, परंतु ज्ञानवान की वृत्ति इनकी ओर नहीं फुरती। अज्ञानी को ये विषय स्थिर रूप भासते हैं, स्वाद देते हैं, तुष्ट करते हैं, परंतु ज्ञानवान को असत्य और चल रूप भासते हैं और तुष्टता के कारण नहीं होते। ये विषय भोग हैं विष की नाई, स्मरण मात्र से भी विश्वत मूर्छा करते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिन पुरुषों को आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है वे कैसे हो जाते हैं और उनका कैसा आचार होता है, यह मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे उनकी चेष्टा और जैसा उनका निश्चय होता है सो सुनो। उनका सबके साथ मित्र भाव होता है, बल्कि पाषाण से भी मित्रता होती है। बंधुओं को वे ऐसे जानते हैं जैसे वन के वृक्ष और पत्ते होते हैं, और स्त्री पुत्र आदि के साथ वे वन के मृग के पुत्र से होते हैं। जैसे जंगली मृगों को संतान से स्नेह नहीं होता,
वैसे ही वे पुत्र आदि में भी स्नेह नहीं करते। जैसे माता की पुत्र पर दया और ममता होती है, वैसे ही वे सब पर दया करते हैं और निश्चय में उदासीन रहते हैं। जैसे आकाश किसी का स्पर्श नहीं करता, वैसे ही वे किसी से लिप्त नहीं होते। आपदा उनको परम सुख है। जितने जगत में रस हैं, वे उनको विरस हो जाते हैं। वे न किसी में राग करते हैं, न किसी से द्वेष। वे तृष्णा करते भी दिखते हैं, परंतु हृदय से जड़ और पत्थर की नाई होते हैं। व्यवहार करते भी हैं, परंतु निश्चय में परम शून्य और मौन होते हैं, अर्थात सदा समाधि में स्थित रहते हैं। वे सब कर्म करते दिखते हैं, सो इस प्रकार करते हैं कि सब उनकी स्तुति करते हैं। वे यत्न से रहित सब कर्मों का आरंभ करते हैं, परंतु निश्चय से सदा अपने को अकर्ता मानते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब मैं कैलाश वाहिनी गंगा जी के स्नान के निमित्त अदृश्य शरीर संयुक्त आकाश की विथि में सप्त ऋषियों के मंडल से चला था, जिस वृक्ष पर वह बैठा था, जब उसके पीछे आया तब कुछ शब्द सुना कि उस वृक्ष के ऊपर से शब्द होता है। मूंदे कमल में भंवरे के शब्दवत कोई इस प्रकार कहता है कि हे पुत्र सुन, मैं तुझसे वस्तु के निरूपण के निमित्त एक आश्चर्यमय आख्यान कहता हूं। महापराक्रमी और त्रिलोकी में प्रसिद्ध श्वेतथ नाम का एक राजा है, जो बड़ा लक्ष्मीवान जगत की रचना क्रम करता है। सब मुनि जो जगत में बड़े नायक है, वे भी उत्तम चूड़ामणि करके उसके शीश में धरते हैं, और वह असंख्य कर्म और नाना प्रकार के आश्चर्य व्यवहार करता है। उस महात्मा पुरुष को त्रिलोकी में किसी ने वश नहीं किया। सहस्त्रों उसके आरंभ है और सुख और दुख देने वाले हैं। उसके आरंभों की कुछ संख्या नहीं कही जाती। जैसे समुद्र के तरंगों की कुछ संख्या नहीं कही जाती, तैसे ही उसके आरंभ है, और उसका पराक्रम किसी शस्त्र, अस्त्र और अग्नि से नष्ट नहीं होता। जैसे आकाश को मुष्टि प्रहार से तोड़ नहीं सकते, तैसे ही वह है। उसकी विस्तृत भुजा है और लीला करके आरंभ रचता है। उसके आरंभ को कोई दूर नहीं कर सकता। इंद्र, विष्णु और सदाशिव भी समर्थ नहीं है। हे महाबाहो, उसके 3 देह हैं जो दिशा को भर रहे हैं। उन तीनों देहों से वह जगत में उत्तम, अधम, मध्यम इस रूप से फैला रहा है, और बड़े विस्तार रूपी आकाश से उत्पन्न हुआ है, और वही शरीर में स्थित हुआ है। जैसे आकाश का पक्षी आकाश में रहता है, और जैसे पवन आकाश में है, ऐसे ही वह पुरुष जगत में फैल रहा है। उस परम आकाश में उसने बगीचे संयुक्त एक स्थान अपनी क्रीड़ा के निमित्त रचा है, और पर्वत के शिखर में मोती की बेलें रची है। उसमें 7 बावलियों से वह स्थान शोभता है, और 2 दीपक उसमें रचे हैं जो तेल और बाती बिना प्रकाशते हैं, और शीत और उष्ण रूप है। कभी अधः को और कभी ऊर्ध्व को नगर में भ्रमते हैं। उसने मूर्ख मनुष्य भी रचे हैं। कोई ऊर्ध्व में स्थित है, कोई मध्य में और कोई अधः में स्थित है। कोई दीर्घकाल में नष्ट होते हैं, कोई शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कोई वस्त्रों से आच्छादित है और कोई वस्त्र रहित है। उस नगर में उसने नवद्वार स्थान किया है, और उसमें निरंतर बहुत वृक्ष रोपे हैं।
उसने पंचवदीप देखने के निमित्त किए हैं और 3 स्तंभ रचना किए हैं, जिनमें और छोटे स्तंभ भी हैं। मूल में के स्तंभों पर लेपन किया है और पादतल संयुक्त किए हैं। निदान महामाया से उस राजा ने वह नगर रचा है और नगर की रक्षा निमित्त सेना रची है। एक नीति देखने वाले यक्ष हैं। विवरक गण से वे चलते नाना प्रकार की क्रीड़ा करते हैं। उन शरीरों से वह सब ठोरों में विचरता है। यह सब ठोरों में समीप रहता है और लीला करके एक स्थान को त्याग कर और स्थान में जाकर चेष्टा करता है। कभी इच्छा होती है तब चंचल चित्त से भविष्य पूर्व को रचकर उसमें स्थित होता है और कभी भय से वेष्टित हुआ वहां से उठ जाता है और वेग करके गंधर्व नगर रचता फिरता है। जब इच्छा करता है कि मैं उपजूं तब उपज आता है और जब इच्छा करता है कि मैं मर जाऊं तब मर जाता है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और फिर लय हो जाते हैं, उसी प्रकार वह राजा बड़े व्यवहार करता है और बारंबार रचना करके कभी आप ही रुदन करने लगता है कि मैं क्या करूं, मैं अज्ञानी दुखी हूं, और चित्त से आतुर होता है और कभी विचार करके उदय होकर बड़ा स्थूल हो जाता है। जैसे वर्षा काल की नदी बढ़ती है तैसे ही बढ़कर आपको सुखी मानता है और विस्तार पाकर चलता फिरता है और बड़े प्रकाश से प्रकाशता है। उस महीपति की बड़ी महिमा है और उचित रूप होकर नगर में स्थित है। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार दासुर ने कहा तब पुत्र ने प्रश्न किया कि हे भगवान, वह श्वेतथ राजा कौन है कि जगत में जिसकी कीर्ति प्रसिद्ध है, और उसने कौन नगर रचा है जो भविष्य नगर में रहता है। रहना तो वर्तमान में होता है, भविष्य में कैसे रहता है? यह विरुद्ध अर्थ कैसे है? इन वचनों से मेरी बुद्धि मोहित हुई है। दासुर बोले, हे पुत्र, मैं तुझसे यथार्थ कहता हूं, तू सुन। जिसके जानने से संसार चक्र को ज्यों का त्यों देखेगा कि यह वास्तव में क्या है। यह संसार आरंभ सत्य विस्तार संयुक्त भासता है तो भी असत्य रूप है, कुछ हुआ नहीं। जैसे यह संसार स्थित है तैसे मैं तुझसे कहता हूं। यह आख्यान मैंने तुझसे जगत निरूपण के निमित्त कहा है। हे पुत्र, जो शुद्ध चैतन्य चिन्मात्र चिदाकाश है, उससे जो संकल्प उठा है, उस संकल्प का नाम श्वेतथ है। वह आप ही उपजता है और आप ही लीन हो जाता है। सब जगत उसका रूप जो बड़े विस्तार संयुक्त भासता है, और उसके उपजने से जगत उपजता और नष्ट होने से नष्ट होता दिखता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि सब उसके अवयव हैं। जैसे वृक्ष के अंग टास होते हैं और पर्वत के अंग शिखर होते हैं, तैसे ही उसके अंग शून्य आकाश में है। उससे यह जगत रूपी नगर रचा है। प्रतिभास के अनुसंधान से वही चित्त कला विरंची पद को प्राप्त हुआ है। चतुर्दश स्थान जो कहे हैं वे विस्तार संयुक्त चतुर्दश लोक हैं, और वन, बगीचे, उपवन संयुक्त पर्वत, महाचल, मंदराचल, सुमेरु आदि क्रीड़ा के स्थान है। उष्ण शीत जो दीपक तेल बाती बिना कहे हैं वे सूर्य और चंद्रमा है। जो जगत रूपी नगर में
अध ऊर्ध्व को प्रकाशते हैं। सूर्य की किरणों का जो प्रकाश है वही मानो मोती के तरंग फुरते हैं, और क्षीर जल आदि जो 7 समुद्र है वे बावलिया है। उसमें जीव व्यवहार करते हैं, लेते देते अध ऊर्ध्व को जाते हैं। पुण्य से स्वर्गलोक में जाते हैं और पाप से नरक चले जाते हैं। जगत में संकल्प से जो क्रीड़ा के निमित्त उसने विवरणगण रचे हैं वे तो देह है। कोई देवता होकर ऊर्ध्व स्वर्ग में रहते हैं, कोई मनुष्य होकर मध्यलोक में रहते हैं, और कोई दैत्य होकर नागलोक आदि पाताल में रहते हैं। पवन रूपी प्रवाह से समस्त यंत्र चलते फिरते हैं। अस्थि रूपी उनमें लकड़ियां है और रक्त मांस लेपन किए हैं। कोई दीर्घ काल में और कोई शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। शीश पर केश श्याम वस्त्र है, और कर्ण, नासिका, नेत्र, जिह्वा और मूत्र पीयूष के स्थान, लिंग, इंद्रिय और गुदाय नवद्वार है जिनसे निरंतर पवन चलता है। शीत उष्ण रूप प्राण अपान नासिका आदि उसके झरोखे है। भुजा रूप गलिया है और पंचद्वीप पंच इंद्रिया है। हे महाबुद्धिमान, यह सर्व संकल्प रूपी माया से रचे हैं। अहंकार रूपी यक्ष है। महाभय का स्थान यह अहंकार से होता है, और देह रूपी विपरगण अहंकार रूपी यक्ष संयुक्त विचरते हैं। वे असत्य रूप है, परंतु सत्य होकर इसके साथ क्रीड़ा करते हैं। जैसे भांड में बिलाव, बौबी में सर्प और बांस में मोती है, तैसे ही देह में अहंकार है जो क्षण में उदय होता है और क्षण में शांत हो जाता है। दीपकवत भेद रूपी ग्रह में संकल्प उठता है। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं और भविष्य नगर भासता है। सुन, अपना जो कोई स्वार्थ चितवता है कि यह कार्य इस प्रकार करूंगा और फलाने दिन इस देश में जाऊंगा, तो जैसे चितवता है तैसे ही भासाता है और उसमें जो प्राप्त होता है। जब तक दुर्वासना है तब तक अनेक दुख होते हैं, और यह दुष्ट मन अहंकार से स्थूल हो जाता है और संकल्प से रहित हुए शीघ्र ही इसका नाश होता है। जब तू संकल्प नाश करेगा तब शीघ्र ही कल्याण पावेगा। अपना संकल्प उठकर आप ही को दुखदायक होता है। जैसे बालक को अपने परछाई में वैताल कल्पना होती है और आप ही भय पाता है, तैसे ही अपना संकल्प अनंत दुखदायक होता है। उससे दुख कोई नहीं पाता। संपूर्ण जगत विस्तार संकल्प से होता है और आत्मा की सत्ता से बढ़ता और फिर नष्ट हो जाता है। विचार किए से नहीं रहता। जैसे सायंकाल में धूप का अभाव हो जाता है और प्रकाश उदय हुए तम का अभाव हो जाता है, तैसे ही विचार से संकल्प आप ही नष्ट हो जाता है। मन आप ही क्रिया करता है और आप ही दुख करता है। आप ही रुदन करने लगता है। जैसे वानर काष्ठ के यंत्र की कील को हिलाकर फंसाता है और दुख पाता है, तैसे ही अपना ही संकल्प आपको दुखदायक होता है। संकल्प से कल्पित विषय का आनंद जब जीव को प्राप्त होता है, तब वह ऊंची ग्रीवा करके हर्षवान होता है। जैसे किसी वृक्ष के फल ऊंट के मुख में आ लगे और वह ऊंची ग्रीवा करके विचरे, तैसे ही अज्ञानी जीव विषय की प्राप्ति में ऊंची ग्रीवा करके हर्षवान होते हैं। क्षण में जीव को विषय की प्राप्ति उपजती है और विशेष करके इष्ट की प्राप्ति में बढ़ते हैं। पर जब कोई दुख होता है
तब वह प्रीति की प्रसन्नता उठ जाती है और क्षण में विकारी होता है और क्षण में प्रसन्न होकर वस्तुगण की प्रीति में हर्षवान होता है। शुभ संकल्प से शुभ को देखता है और अशुभ संकल्प से अशुभ को देखता है। शुभ से निर्मल होता है और अशुभ से मलिन होता है। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो तैसे करो। श्वेतत्व के जो मैंने तुमसे 3 शरीर कहे थे, उत्तम, मध्यम और अधम, वे सात्विक, राजस, तामस, यही 3 गुण 3 देह है। यही सब के कारण जगत में स्थित है। जब तामसी संकल्प से मिलता है तब नीच रूप पाप चेष्टा कर्म करके महाकृपणता को प्राप्त होता है और मृतक होकर कृमि और कीट योनि में जन्म पाता है। जब राजसी संकल्प से मिलता है तब लोक व्यवहार अर्थात स्त्री पुत्र आदि के राग से रंजित होता है और पाप कर्म नहीं करता, तो मृतक होकर संसार में मनुष्य शरीर पाता है। जब सात्विक की भाव में स्थित होता है तब ब्रह्म ज्ञान परायण होता है। मोक्ष पद की उसको अंतर्भावना होती है और ब्रह्म ज्ञान पाकर चक्रवर्ती राजा की नाई स्थित होता है। जब उन भावों को त्याग करता है तब संकल्प भाव नष्ट हो जाता है और अक्षय परम पद शेष रहता है। इससे संसार दृष्टि को त्याग करके और मन से मन को वश करके भीतर बाहर जो दृश्य का अर्थ चित्त में स्थित है उस संस्कार को निवृत्त करके शांतात्मा हो। हे पुत्र, इस बिना और उपाय नहीं है। जो तू सहस्त्र वर्ष दारुण तप करे अथवा लीलावत आपको शिलासम चूर्ण करे, समुद्र में प्रवेश करे, बड़वाग्नि में प्रवेश करे, गड्ढे में गिरे, खड़ंग धारा के सम्मुख युद्ध करे अथवा महाशिव ब्रह्मा विष्णु या बृहस्पति दया करके तुझे उपदेश करे और पाताल पृथ्वी स्वर्ग इत्यादि और स्थानों में जावे तो भी और उपाय कल्याण के निमित्त कोई नहीं। जैसे संकल्प का उपशम करना उपाय है, तैसे जो अनादि अविनाशी अविकारी परम पावन सुख है वह संकल्प के उपशम से पाता है। इससे यत्न से संकल्प को उपशम करो। जो कुछ भाव पदार्थ है वे सब संकल्प रूपी तत्व से पिराए हुए हैं। जब संकल्प रूपी तांत टूटता है तब नहीं जाना जाता कि पदार्थ कहां गए। सत्य असत्य सब पदार्थ संकल्प मात्र हैं। जब तक संकल्प है तब तक ये भासते हैं और संकल्प के निवृत्त हुए असत्य हो जाते हैं। संकल्प से जैसे जैसी चिंतना करता है क्षण में तैसे ही हो जाता है। संसार भ्रम संकल्प से उदय हुआ है और संकल्प निवृत्त किए से चित्त अद्वैत के सम्मुख होता है। सर्व जगत असत्य रूप है और माया से रचा है। जब संकल्प को त्याग कर यथा प्राप्ति में विचरेगा तब तुझको खेद कुछ न होगा। असत्य रूप जगत के कार्य में दुखित होना व्यर्थ है। जब संयुक्त जगत को असत्य जानोगे तब दुखी भी न होगे। जब तक जगत का सद्भाव होता है तब तक दुख होता है और जब असत्य जाना तब दुख भी नहीं रहता। बोधवान को कोई दुख भी नहीं भासता। इससे जो नित्य प्राप्त सत्ता रूप है उसमें स्थित होकर विकल्प के बड़े समूहों को त्याग करो और अद्वैत आत्मा में विश्राम सुख को प्राप्त होकर सुषुप्ति रूप चित्त वृत्ति को धार के विचरो। इतना सुन पुत्र ने पूछा, हे भगवान, संकल्प कैसा है और वह उत्पन्न
वृद्ध और नाश कैसे होता है? दासुर बोले, हे पुत्र, अनंत जो आत्म तत्व है वह सत्ता समान रूप है। जब वह चैतन्य सत्ता द्वैत के सम्मुख होती है तब चेतना का लक्षण जो वृत्ति ज्ञान रूप है वही बीज रूप सम्मित उल्लास मात्र सत्ता को पाकर घन भाव को प्राप्त होता है। फुरने से आकाश को चेतता है और आकाश को पूर्ण करता है। जैसे जल से मेघ होता है वैसे ही फुरने की दृढ़ता से आकाश होता है। अपना स्वरूप आत्मसत्ता से भिन्न भासता है, यह भावना चित्त में भावित हो जाती है। जैसे बीज अंकुर भाव को प्राप्त होता है तैसे ही सत संवित संकल्प भाव को प्राप्त होता है। संकल्प से ही संकल्प उपजता है और आप ही बढ़ता है, जिससे सुखी दुखी होता है। तब अचल रूप में चित्त संवेदन दृश्य की ओर फुरता है, तब उस फुरने का नाम संकल्प होता है। और स्वरूप से भूलकर जब दृश्य की ओर फुरता है तब संकल्प वृद्ध होता है और जगत जाल रचता है। जो कुछ प्रपंच है वह संकल्प का रचा संकल्प मात्र है। जैसे समुद्र जल मात्र होता है, जल से भिन्न नहीं, तैसे ही जगत भी संकल्प से भिन्न नहीं। आकाश मात्र से भ्रांति रूप जगत फुराया है। जैसे मृत तृष्णा का जल और आकाश में द्वितीय चंद्रमा भासता है, तैसे ही तुम्हारा उपजना और बढ़ना भ्रम मात्र है। जैसे तम का चमत्कार होता है तैसे यह जगत मिथ्या संकल्प से उदय हुआ है, तुझको भासता है। हे पुत्र, तेरा उपजना भी असत्य है और बढ़ना भी असत्य है। जब तू इस प्रकार जानेगा तब इसकी आस्था लीन हो जाएगी। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।